एक आदमी को जो है जला के मारता रहता दीक्षित जी बताइए, आज आप बड़ी संख्या में कप्तान साहब के ऑफिस आए, महिलाएं भी साथ में हैं जी, क्या मामला है, किस लिए? हमारे यहाँ एक श्रीवास्तव जी थे, वो अभी नरेंद्र कुशवाहा के धमस से समाप्त हो गए। उनके छोटे छोटे बच्चा हैं, आज बच्चन की फीस देवे लाख भी कोई बच्चों नहीं है। हम लोग मोहल्ला के जुड़ के फीस जमा कर रहे हैं बच्चन की। आज 7,000 परिवार बेघर होवे के लाने हैं। आज 7,000 परिवार बेघर हो रहा है। आज सबके यहाँ ढंग से भोजन नहीं बन पा रहा है, सब नरेंद्र कुशवाहा की वजह से। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। और ये अभी ये वर्मा जी को भी इन्होंने पहले 2016 में मारा, आज बंसकार को 1 हफ्ते पहले मारा। आज तक कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। हम लोग चाहते हैं कड़ी कैसे कड़ी कार्रवाई हो। अगर कड़ी कार्रवाई उस पर नहीं होगी तो ना मालूम किन किन लोगों को मारेगा ये जाके जी। सादी जी बताइए, आज एसएसपी ऑफिस आप आई, क्या समस्या लेकर आई? सर, मेरे मोहल्ले का एक नरेंद्र कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा और मुन्नालाल कुशवाहा और निखिल कुशवाहा है। वो आए दिन घर में घुसों का लूटपाट करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है और इन महिलाओं से पैसे की उगाही करता है। और ये कहता है कि कोई मुझे 50,000 दे दो, कोई 20,000 दे दो। कुछ लोग दे भी देते हैं डर भय के कारण, जो लोग नहीं देते हैं उसको वो घर में घुस के मारता है, पीटता है और तमाम तरह की अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता है। इसके 4-5 साल पहले भी उसने एक व्यक्ति को घर में ही जला दिया था साहब। तो वो मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, 452, 323, 504, 506 में है और SC ST भी है। तो सर, ये गिरोहबंद लोग हैं, 4-5 लोग मिलके ये घटनाओं को अंजाम देते हैं और पैसे की अवैध वसूली करते हैं। इसी के तहत एक विनोद बंसकार जो है उसको इन्होंने कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मारा पीटा। उसका 5,000 रुपये जेब से छीन लिया और ये उससे कहा कि 1 लाख रुपए का इंतजाम करो। अगर 1 लाख रुपए का इंतजाम करके नरेंद्र कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, मुन्नालाल कुशवाहा और निखिल कुशवाहा को नहीं देते हैं तो उसको जान से खत्म कर देंगे। तो सर, उसी के उसमें हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को, जिस पर FIR दर्ज हो गई है। और आज हम सारे मोहल्ला वाले लोग उसमें आए थे कि इसकी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन वो उसकी जो अवैध मांग का रुपया है और जो जिस तरह की वो मारपीट करने का है उसको बराबर वो कर रहा है, उसमें रुकावट नहीं आ रही है। तो हम श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय नवाबाद से ये निवेदन करने आए थे पूरे मोहल्ले के साथ में कि सर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जाए। तो ये जमीन बेची लोगों को, ऐसा ही कुछ आरोप है? हाँ सर, उसमें ऐसा है। उसके पिता स्वर्गीय, वो मसला दूसरा है, लेकिन मैं बता देती हूँ इस मसले से। सर, उस मसले को कनेक्ट मत करिए और ना ये मसला कनेक्ट है। क्यों करता है? अवैध वसूली सर इसलिए करता है, वो उसका एक 3-4 जन मिलके उसके पास रोजगार नहीं है साहब। मैं महसूस कर रही हूँ कि वो कुछ काम करना नहीं चाहता है और अच्छी तरीके से रहना चाहता है। तो उसका जो दिमाग है वो अपराधी टाइप में चला गया कि मेहनत ना करना पड़े। और वो आज आपसे 10,000 रुपये ले ले, इनसे 50,000 ले ले, इनसे 20,000 ले ले, किसी की सोने की चेन छीन ले। इस तरह से अपना वो इस तरह से उसका आदत में आ गया अपराधी होना। सर, पुलिस ने ये कहा है कि जांच चल रही है और जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। और मुझे पुलिस के इस आश्वासन पर भरोसा है। और अगर पुलिस आश्वासन पर भरोसा, पुलिस अपनी बात पर नहीं रहती है तो मैं फिर आ जाऊंगी इस तरह से और फिर जन आंदोलन करूंगी कोई बड़े तरीके से। और रहा इस बात का ज़मीन का, तो मुझे आज ये मौका मिला आप लोगों के माध्यम से, सारे मोहल्ले, उस बात से भी ये मोहल्ले वाले पीड़ित हैं। ये स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा थे, उनके पास ज़मीन थी तो उन्होंने पूरी ज़मीन का बैनामा कर दिया था, कुछ एग्रीमेंट भी कर दिया था यासीन चचा को, अकरम चचा को। तो उस बिहाफ पर उन लोगों ने ज़मीन का अपना बैनामा किया। वो नंबर 1 में था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उनके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में एक पुत्र है मुन्नालाल कुशवाहा। तो अब ये मुन्नालाल कुशवाहा का पुत्र जो नरेंद्र कुशवाहा है, ये फर्जी तरीके से शासन को, प्रशासन को, कप्तान को और उस ज़मीन को जो जिसका पिता बब्बा बेच के ही एक्सपायर हो गया कुछ दिन बाद, तो इन लोग अब क्या करते हैं कि अवैध ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। और जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को स्टाम्प दिया और इन लोगों ने बेचा तो इनको पूरी कीमत दी। इसके बाद उनने तो वही कहता है कि तुम लोगों के मकान के नक्शे नहीं हैं, अगर तुम्हारे मकान के नक्शे नहीं है तो तुम हमें 10,000 रुपये दो, नहीं तो हम JDA में कंप्लेन कर देंगे। और JDA भी बिल्डोजर लेके आ जाती है साहब। पिछले दिनों ये हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं। तो सर, मैं शासन प्रशासन से ये कह रही कि मैं उसकी झूठे प्रार्थना पत्र पे या झूठे फेसबुक पर वो डालता है, कंप्लेन करता है और फेसबुक पे भी करता है, व्हाट्सएप भी करता है और ऑनलाइन भी कंप्लेन करता है। इसी तरह उसने NGT में
दिल्ली में कंप्लेन दाखिल की है कि वो उसकी जो ज़मीन है वो उस पर नगर पार्क बनाना चाहता है, उस नगर पार्क को डेवलप करना चाहता है। लेकिन सब जब उसके पिता ने, बब्बा ने पूरी ज़मीन बेची दी और पिता ने भी ज़मीन बेच दी और उसी ज़मीन में स्वयं भी रह रहा है, उसी ज़मीन में इसकी स्वयं बहनें भी रह रही हैं, इसके नाम भी बैनामा इसके पिता ने किया हुआ है, इसकी बहनों के भी नाम बैनामा किया हुआ। तो सर वो गलत है, वो गलत नहीं है तो हम लोग गलत कैसे हो गए सर? सर वहाँ पर जो है ना नगर निगम ने सड़क बनाई है, पानी की व्यवस्था की है, हाउस टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, कई ज़मीनों के दाखिल खारिज भी हो गए हैं। ये जो पुराने कानून थे वो 2014 में जो बैनामा के बाद जो दाखिल खारिज की जो प्रोसीजर आया है उसके तहत कानूनी हल्की फुल्की खामियां के तहत जो पैसे की उगाही करता है और किसी के घर में भी घुस जाता है, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करता है, दलितों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करता है ये, और मजलूमों से साथ व्यवहार करता है। अभी भी वो एक फर्जी तरीके से NGT का कार्यकर्ता, पर्यावरण विभाग का और ITI का कार्यकर्ता बना घूम रहा है, जबकि उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। मैंने नवाबाद थाना इंचार्ज से कहा कि उसके खिलाफ कई हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं जो न्यायालय में पेंडिंग है और पुलिस की जांच में भी पेंडिंग है सर। तो उसके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं बची है। अब उसका सोचना है कि जो उसके स्वर्गीय बाबा भगवान सिंह कुशवाहा ज़मीन बेच के चले गए, फिर उनकी दोबारा रजिस्ट्री इसके पिता ने, मुन्ना लाल कुशवाहा ने की है, जो इसमें शामिल है अपने पिता के साथ में। और अब वो यह चाह रहा है कि गवर्नमेंट को धोखा देके, गवर्नमेंट को झूठ बोल के, क्योंकि खतौनी पे सब लोगों के नाम नहीं आए हैं, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं हो पाया है उनका किन्हीं कारणों बस, तो अब ये चाहता है कि ये नवीन पार्क बनाए, विकसित पार्क बनाए, उसका मुआवजा इसको चौथी बार मिले। और सरकार को जो झूठ बोल के कि जब इसकी ज़मीन पूरी बिक ही गई है तो ये क्या नगर पार्क विकसित कर रहा है सर उसमें? तो ये अपनी बात नहीं बताता है कि ज़मीन वहाँ बिल्कुल नहीं है। मेरी ज़मीन मैंने एक बार बेच दी, उसको दोबारा बेची तो उस पर मेरे ऊपर कई मुकदमे अगर हो जाएं तो मैं तीसरी बार सरकार को ऑफर कैसे कर सकती हूँ कि आइए और मेरी ज़मीन ले लीजिए, मैं NGT का कार्यकर्ता हूँ, मैं झांसी को क्लीन रखना चाहता हूँ, मैं झांसी को साफ सुथरा रखना चाहता हूँ, मैं नगर पार्क बनाना चाहता हूँ। सर ये स्पष्ट है एक्ट में कि अगर सरकार या प्राधिकरण कोई चीज़ को अधिकृत करना चाहती है तो उसका मिनिमम 10 साल का होता है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी किसी तरह के झूठे प्रार्थना पत्रों पे बल ना दिया जाए। हम लोग जो है वो अवैध नहीं है, इनके पुरखों ने, उनके पिता ने बैनामा किया है, हम लोग बैनामा धारक हैं, हम लोग कब्जा धारक नहीं हैं। और सरकार से मेरा ये कहना है, विनम्रता अनुरोध, कि ना मेरे घर को हटाया जाए, मेरे सारे वैध डॉक्यूमेंट हैं, मेरे वैध डॉक्यूमेंट देख लिए जाएँ, दाखिल खारिज देख लिया जाए। नरेंद्र कुशवाहा के ऊपर सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, धोखाधड़ी का मुकदमा किया जाए और इसको अतिशीघ्र जो ये क्रूअल्टी करता है और हम लोग मुकदमा हीनियस क्राइम में प्रार्थना पत्र देते हैं, तो सर पुलिस से मेरा निवेदन है इसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाए, जिससे इसका मनोबल और ना बढ़ सके। शासन की भी यही मंशा है कि अपराधियों को जेल के अंदर रखा जाए। और सर ये झूठा कार्यकर्ता है, कोई जो झूठा कार्यकर्ता नहीं है, इसे 6 अरब का कहीं से किसी ने लालच दे रखा है कि यदि उक्त जमीन तुम्हारे जो बब्बा के नाम है अगर सरकार अधिकृत कर लेती है तो इसे 6 अरब रुपए मिलेगा। सिर्फ इसका ये मतलब है, और जो कि जमीन पहले ही बेच चुका है। मैडम क्या है कि गुम्मावाड़ा का क्या मैटर है जी? नवाबाद क्षेत्र के नारायण बाग निवासी एक मोहल्ले के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और उनका ये कहना है कि 3-4 लोग जो उनके मोहल्ले में ही रहने वाले हैं वो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और घर खाली करने की धमकी देते हैं। इस संबंध में ये इनकी शिकायत पहले भी आ चुकी है और मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है और CO सिटी सर इसकी जांच कर रहे हैं। इंस्पेक्टर नवाबाद को भी ये निर्देशित किया गया है कि इन्हें किसी भी प्रकार की धमकी न मिले, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखना उनका कार्य है और ऐसा वो सुनिश्चित करें, ऐसा उन्हें निर्देश दिया गया है।